जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले इस सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 28 दिसंबर 2000 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है सॉरी कहना एक अच्छी गलती है। प्रायः अपने आप को सही साबित करने में तुम दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हो। जब किसी को चोट पहुंचती है, उस समय उनसे वाद विवाद करना और अपने आप को सही साबित करना व्यर्थ होता है। केवल सहजता से सॉरी कहकर तुम दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हो और उसकी कड़वाहट को दूर कर सकते हो। कई परिस्थितियों में सॉरी कहना अपनी सफाई देने से अच्छा होता है। इससे बहुत सी अप्रिय स्थितियों से बचा जा सकता है। सत्यनिष्ठा से बोला गया 5 अक्षर का यह अंग्रेजी शब्द क्रोध, घृणा, अपराध भाव व दूरियां मिटा सकता है। कई लोगों को दूसरों से सॉरी सुनने में गर्व महसूस होता है। इससे उनका अहंकार बढ़ता है। परंतु जब तुम किसी ज्ञानी को सॉरी कहते हो, उसे तुम्हारी अज्ञानता पर दया आती है। और जब तुम अपने गुरु को सॉरी कहते हो, वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं जाओ अष्टवक्र सुनो। तुम्हारा सॉरी कहना कर्तापन को दर्शाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने गलती करी है। गलती अचेतन मन का हिस्सा है। अचेतन मन सही नहीं कर सकता, जबकि सचेत मन गलती नहीं कर सकता। वह मन जिसने गलती की है और वह मन जो गलती मान रहा है और सॉरी कह रहा है, पूर्णता भिन्न होते हैं ना। वह मन जो सॉरी कह रहा है, वह अचेतन मन हो ही नहीं सकता। तुम समझ गए या तुम भ्रमित हो? यदि तुम इसीलिए अपूर्व सॉरी कहना वास्तव में बड़ी गलती है। यदि तुम नहीं समझे तो तुम भी सॉरी मत महसूस करो या तुम सॉरी महसूस कर सकते हो। कितना विचित्र है ना, सत्य विरोधाभासी है। देखो, दो पहलू बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। एक पहलू तो गुरुदेव ने वो बताया कि कभी-कभी सॉरी कहना अच्छा है। किसके लिए? क्योंकि उस वो कह देने से तुम काफी सारी परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। सपोज किसी गलती से किस प्रायः आप अपने को साबित करने के लिए दूसरों की भावनाओं को दुखाते हो, ये गुरुजी कह रहे हैं। सपोज कोई गलती हो गई, अब वो गलती को मैं ठीक पर्पजली या उसका बेहतर रिजल्ट के लिए मैंने किया है, अपने आप को सही ठहराने की एक होड़ लगी रहती है, अगर आप देखो तो। और इससे क्या होता है पता है? इससे ना जो परिस्थिति है वो बेहतर नहीं होती, बिगड़ जाती है। ये आपने अनुभव किया होगा जीवन में काफी बार। कभी-कभी कुछ लोग गलती करते हैं और फिर उसको पकड़कर बैठते कि यही सही था, यही सही था। वो बेसिकली ना अपने आप को सही दर्शाना चाहते हैं, सही साबित करना चाहते हैं। और इस कश्मकश में वह माहौल भी बिगड़ जाता है, सामने वाले व्यक्ति भी दुखी हो जाते हैं, उसका असर सबको भुगतना पड़ता है। तो गुरुजी यहाँ पे दो बहुत सुंदर पहलू बता रहे हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए दूसरों के भावना के प्रति तुम काफी बार असंवेदनशील हो जाते हो। संवेदनशीलता नहीं रहती, असंवेदन हो जाते हो। जब किसी को चोट पहुंचती है, उस समय उनसे वाद विवाद करना और अपने आप को साबित करना व्यर्थ होता है। जब परिस्थिति ऑलरेडी बिगड़ गई है ना, तब उनसे वाद विवाद करना उस परिस्थिति में या अपने आप को साबित करना, ये क्या, इससे क्या निकलेगा? दुख ही निकलता है। सब कुछ व्यर्थ है बेसिकली साबित करना। केवल सहजता से सॉरी कहकर तुम दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हो और उसकी कड़वाहट दूर कर सकते हो।
जस्ट सोच के देखो, अपने आप को साबित करने के होड़ में, ये सब अहंकार को बढ़ाने के होड़ में, वो सब माहौल, परिस्थिति सब कुछ दुखी हो गए। लेकिन चलो बोल दिया सॉरी। सॉरी बोल देने से हो सकता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी तुम ऊपर उठाओगे, उसके मन से कड़वाहट निकल जाएगी। ये ज़रूर कर सकते हैं। कई परिस्थितियों में सॉरी कहना अपनी सफाई देने से अच्छा है। इससे बहुत अप्रिय स्थितियों से बचा जा सकता है। कई परिस्थितियों में सॉरी ज़्यादा बेहतर है एक्सप्लेनेशन देने से। काफ़ी सारी अजीबो-गरीब परिस्थितियों से तुम अपने आप को बचा सकते हो। सत्यनिष्ठा से बोले गए 5 अक्षर का यह अंग्रेजी शब्द क्रोध, घृणा, अपराध भाव व दूरियां मिटाता है। देखो सॉरी बोल देने से ना फिर सामने वाला क्रोधित नहीं होता, घृणा नहीं करता, फिर अपराध भाव भी मिट जाता है हमारा अगर कुछ है तो। और चौथा, दूरियां नहीं रहती, दूरियां मिट जाती है। तो एक सॉरी बोल देना कभी-कभी बहुत ही बढ़िया है। कहीं पे मैंने पढ़ा था, मैं इसलिए सॉरी कह रहा हूँ ताकि मुझे वो कौन सही है, गलत है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने ये संबंध लगते हैं। कहीं पे मैंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पे ही आया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही है ना? काफ़ी बार सॉरी कहने से ना वो संबंध, दूरियां नहीं होती, संबंध टिके रहते हैं। वो प्रूव करना कि मैं ही सही हूं या ये बात सही है, ये बात गलत है, उससे अच्छा, और मैं कहूं काफी सारे परिस्थितियों में सॉरी ज्यादा इफेक्टिव है। वो अपने आप को सही प्रूव करने की जगह। कई लोगों को दूसरों से सॉरी सुनने में गर्व महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को सॉरी कहलवा कर ही फिर उनको अच्छा लगता है। इससे उनका अहंकार बढ़ता है। परंतु जब तुम किसी ज्ञानी को सॉरी कहते हो, उसे तुम्हारी अज्ञानता पर दया आती है। पर तुम किसी ज्ञानी को अगर सॉरी कहते हो, तो वो लगता है यार कितना अज्ञान में है ये, क्यों, वो आगे पता चलेगा। और जब तुम अपने गुरु को सॉरी कहते हो, वो क्रोधित होते और जाते हैं, जाओ अष्टवक्र गीता सुनो। जिन्होंने अष्टवक्र गीता सुना है उनको पता होगा। तो गुरु के पास जाकर अगर आप सॉरी कहते हो, तो गुरु तो क्रोधित होते हैं, कहते हैं जाओ जाके अष्टवक्र गीता सुनो। तुम्हारा सॉरी कहना कर्तापन को दर्शाता है। सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारा कर्तापन दिखता है इसमें से, तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है, ये कर्तापन का लक्षण है। गलती अचेतन मन का हिस्सा है। कोई भी गलती ना सजगता चेतन मन से नहीं होती, अचेतन मन से होती है। अचेतन मन सही नहीं कर सकता, जबकि सचेत मन गलती नहीं कर सकता। अगर मन सोया हुआ है, अचेतन है, तभी गलती करेगा। सोए हुआ व्यक्ति अगर नींद, यानी वैसी नींद नहीं, फिजिकल नींद नहीं, चेतना की नींद में अगर कोई व्यक्ति है तो वो कोई ठीक बात कर ही नहीं सकता। और जो जगा हुआ है, जिसकी चेतना सचेत हो चुकी है, वो कोई गलती नहीं कर सकता। वह मन जिसने गलती की है और वह मन जो गलती मान रहा है और सॉरी कह रहा है, पूर्णता भिन्न है। कितना सुंदर है देखो, जिसने गलती की है और जो गलती मान रहा है, सॉरी कह रहा है ना, वो कंप्लीट अलग अलग है। क्योंकि सॉरी कहना एक सजगता आ गई है, तब जाके वो कह रहा है। गलती हुई तब चेतना सोई हुई थी, अचेतन मन से वह गलती हुई है, तो ये दोनों अलग अलग है। मन जो सॉरी कह रहा है वह अचेतन मन हो ही नहीं सकता। अचेतन अगर मन है तो वो सॉरी कह ही नहीं सकता, क्योंकि जागृति नहीं है उसमें। तो वह चेतन मन ही है, वह अचेतन मन हो ही नहीं सकता। इसलिए अपूर्व सॉरी कहना वास्तविक में एक बड़ी गलती है। इसलिए सॉरी कहना वास्तविकता में बड़ी गलती है। देखो, बहुत परस्पर एकदम अपोजिट दृष्टिकोण गुरुदेव हमको दे रहे हैं। शुरुआत में क्या कह रहे थे? सॉरी कहना अच्छा है, उससे परिस्थिति, माहौल, सिचुएशन बेहतर हो सकता है। दूसरे एंगल से कहते हैं, गुरु के दृष्टि से देखो, ज्ञानी के दृष्टि से देखो, तो सॉरी कहना एकदम सबसे बड़ी गलती है।
तुम समझ गए या भ्रमित हो? ऐसा सारा सुनने के बाद गुरुजी ने ही पूछा, तुम समझ रहे हो या भ्रमित हो? यदि तुम नहीं समझे, तब भी तुम सॉरी मत महसूस करो या तुम सॉरी महसूस कर सकते हो। कितना विचित्र है ना? सत्य विरोधाभासी है। सही में ये गुरुजी ने जो 2 अलग-अलग दृष्टिकोण यहाँ पे दिए, वो कंप्लीट अलग ही है। हाँ, एक जगह पे कह रहे हैं कि सॉरी बोलना अच्छा है, एक जगह पे कह रहे हैं सॉरी बोलना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन गुरुदेव ने किस परिवेश में, किस सिचुएशन में क्या करना है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये समझ जाओगे तुम, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, है ना? आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज तो हम यहीं पर विश्राम करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।